back, students of class 10th. Today we will be starting the second part of the control and coordination chapter, in which we will be reading about the impulse. First of all, we have to know what do we mean by this word impulse. The impulse denotes a set of electrical signals. A set of electrical signals which run across a nerve fiber. Your nerve fiber will be there, और उस नर्व फाइबर से होते हुए जो भी आपके सिग्नल्स पास करेगा, और वो पास किस हिसाब से करेगा? In the form of electrical signals. So impulses are always electrical in nature. ये हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है. क्लियर है? इंपल्स किस चीज को बोलेंगे? ना वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो पास होता है किसके अंदर से? एक नर्व फाइबर के अंदर से, एक जहां से वो ले रहा है उसको इकट्ठा कर रहा है. दैट इज फ्रॉम, इफ आई टॉक अबाउट द स्टिम्युलस, सो स्टिम्युलस इज बीइंग एक्सेप्टिंग बाय द नर्व फाइबर्स. तो जहां से वो ले रहा है और जहां पर वो देके जाएगा, उसको पास करेगा, वो जो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक, दैट एक्चुअली इज कॉल्ड द इंपल्स. नाउ इंपल्स इज जनरली टू टाइप्स. एक हम लोग बोलते हैं सेंसरी इंपल्स, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे मोटर इंपल्स. ये हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है. सेंसरी इंपल्स, देखो नाम में ही सेंस जुड़ा हुआ है. मतलब क्या है? हमारा टोटल बॉडी के अंदर जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है, एक्चुअली दैट इज, जिसको हम लोग नाम देते हैं सीएनएस और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर द प्राइमरी ऑर्गन विच हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट विल बी द ब्रेन, एंड अलोंग विद द ब्रेन देयर विल बी द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है? तो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कोई दिक्कत? क्लियर है? अब सेंसरी इंपल्स क्या बोलेंगे? ना वो सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ले कौन रहा है? जो ले रहा है कोई भी सेंस ऑर्गन्स. किसके थ्रू सेंस ऑर्गन्स लेंगे? ना जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उनके अंदर स्पेशलाइज्ड रिसेप्टिव सेल्स है, जिसको हम लोग रिसेप्टर सेल्स भी बोलते हैं. तो रिसेप्टर सेल्स उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से थ्रू द नर्व फाइबर it is passing all these impulses to the CNS. This type of impulses which are passing from the sense organs to the CNS are said to be sensory impulse. ठीक वैसे ही जब CNS उस इंपल्स को रीड किया, उसको अपने हिसाब से ट्रांसलेट किया, और अब जो रेस्पॉन्स CNS पैदा करेगा, वो रेस्पॉन्स ले जाने के लिए जो नर्व फाइबर के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो जाएंगे फ्रॉम द सीएनएस टू, किसको बोलेंगे हम लोग? जो इफेक्टर सेल्स होंगे. और जनरली ये इफेक्टर सेल्स किसके अंदर रहते हैं? जो हमारे मसल्स होते हैं, क्योंकि वही आपका मूवमेंट शो करेगा. क्लियर? ऑल अबाउट मूवमेंट. तो सीएनएस, फ्रॉम द सीएनएस all the electrical impulses which are moving to the effector cells, उसको हम लोग नाम देंगे मोटर इंपल्स. कोई दिक्कत है यहां तक? एक बार दोबारा देखिए. इंपल्स पढ़ रहे थे हम लोग. व्हाट इज इंपल्स? ना जो नर्व फाइबर है, वो नर्व फाइबर कैरी करके ले जाएगा इंफॉर्मेशन को, और वो इंफॉर्मेशन कैसा होगा? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. तो उसको ही हम लोग नाम देंगे इंपल्स. इंपल्स होते हैं दो प्रकार के.
एक सेंसरी इंपल्स और एक मोटर इंपल्स। सेंसरी इंपल्स ऑब्वियसली कौन लेके जाएगा? फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स वो कलेक्ट होगा एंड इट विल बी सेंडिंग और ट्रांसमिटिंग दोज इंपल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अपना डिसीजन लेगा कि क्या करना है उस स्टिम्युलस के ऊपर, और वो अपना जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, दैट रिस्पॉन्स विल बी कैरिड फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ अगेन द मोटर इंपल्सेस, और वो चला जाएगा द इफेक्टर सेल्स के पास, जिसको हम लोग मसल्स भी बोल सकते हैं। ये इफेक्टर सेल्स कहां पर होता है? मसल्स के अंदर। अगर मैं बोलूं यहां पर क्या होता है ना, यहां पर रिसेप्टर सेल्स होते हैं विच आर इनसाइड द सेंस ऑर्गन्स। तो ये हो गया आपका इंपल्स। अब हम लोग यहां पढ़ेंगे कि क्या होता है आपका एक फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस नर्वस सिस्टम। यस, we will be discussing about the structure of a neuron in detail. So what is neuron? Neuron will be a structural and functional specialized nerve cell जो आपका ये impulses को ले आने में, ले जाने में मदद करेगा। तो चलिए देखते हैं इसका structures. Let us now start with the neuron. So first of all, what is neuron? ना न्यूरॉन को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसका सबसे छोटा हिस्सा जो है वो हिस्सा हो जाएगा आपका न्यूरॉन, या जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द नर्व सेल। क्लियर? ठीक है। ये नर्व सेल ही आपका काम करेगा कि इस इंपल्स को सबसे पहले रिसीव करने में, उसको कंडक्ट करने में, और फिर उसको ट्रांसमिट कर देने में। मतलब इसका मेन काम क्या होगा? इसका काम होगा सबसे पहले इन कंडक्शन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन किसका? ऑफ द इंपल्सेस। जितने भी इंपल्सेस होंगे उसको रिसीव करेगा, उसको कंडक्ट करेगा और उसको ट्रांसमिट कर देगा टू द वेरियस अदर न्यूरॉन्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट आवर बॉडी। क्लियर है? ठीक। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन के अंदर सीधा आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन के अंदर एक्चुअली द न्यूरॉन्स बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हर एक न्यूरॉन के अंदर उसको हम लोग जनरली 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होगा दैट विल बी द डेंड्राइट्स। क्लियर? सेकेंड पार्ट विल बी द सेल बॉडी, and finally we will be having the axon. Clear? सेल बॉडी को हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज साइटोन। क्लियर? सो व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ अ नर्व आपका न्यूरॉन? एक डेंड्राइट्स हो जाएगा विच विल बी कनेक्टेड टू द सेल बॉडी, एंड सेल बॉडी से जो बाहर निकल के आएगा दैट इज योर एक्सॉन। इसका स्ट्रक्चर आप पहले भी देख के आए हो क्लास 10 के अंदर। चलो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन की बात करूं तो आपका हो जाएगा
you will have to also learn the drawing of this neuron, because it is asked many a times in your board exams. So you also have to learn how to draw a neuron. हम लोग जब कॉपी चेकिंग करते हैं तो उसमें कई सारे अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स के शेप्स हमें नजर आता है, बट रिमेंबर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी तो आपको बहुत अच्छी तरह ड्राइंग भी आना चाहिए, और उसका एक ही मकसद है कि जितना बार आप उस चीज को ड्रॉ करके देखोगे, देखने में आपको सब कुछ पता होगा, बट जब आप खुद उसको ड्रॉ करके देखोगे तब आपको एक्चुअली धीरे 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 उसका प्रैक्टिस होता जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन। अब हम लोग इसका अगर पार्ट्स लेवल करेंगे तो सबसे पहला जो आपका पार्ट हो जाएगा दैट इज द डेंड्राइट्स। नाउ व्हाट आर डेंड्राइट्स? Now dendrites are the small branched part of this neuron, जो सबसे पहले उसका मेन काम क्या होगा? उसका काम होगा टू रिसीव द इंपल्सेस। तो ये क्या हो गया मेरा? दीज आर ऑल योर डेंड्राइट्स, ये हो गए। ठीक है, देखो ये सारे आपके ब्रांच्ड भी है, तो बहुत ही माइन्यूट आपका द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर कहां से अराइज होता है? ये अराइज हो रहा है इस पोर्शन से, तो इस पोर्शन को ही मैं नाम दूंगा द सेल बॉडी, या जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं द साइटोन। क्लियर है? तो ये जो डेंड्राइट्स, ये कहां से आपका उत्पन्न हो रहा है? ये निकल के आ रहा है फ्रॉम द साइटोन और द सेल बॉडी। चलिए देख लेते हैं साइटोन या सेल बॉडी के अंदर क्या होगा। न साइटोन और सेल बॉडी के अंदर आप यहां पर दिखाई दे रहा है एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। सो देयर विल बी अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियोलस। क्लियर? ये एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, मतलब बहुत ही अच्छी तरह वो न्यूक्लियस हमें आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं, ऑब्जर्व करके हम लोग देख सकते हैं इन अ पर्टिकुलर न्यूरॉन। क्लियर है? एंड दैट न्यूक्लियस विल बी कंटेनिंग अ न्यूक्लियोलस ऑल्सो। ठीक, अगर ये सेल है तो ऑब्वियसली इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म होगा। इस साइटोप्लाज्म को यहां पर हम लोग नाम देंगे न्यूरोप्लाज्म। क्या नाम देंगे? न्यूरोप्लाज्म। क्लियर? और न्यूरोप्लाज्म के अंदर यहां पर ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहता है? काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज रहता है। यहां पर भी खूब सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। देयर विल बी वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, जो हम लोग चैप्टर सेल के अंदर यू हैव स्टडीड इन क्लास 9, all the cell organelles will be present over here, except जो क्वेश्चन पूछा जाता है, except कौन सा सेल ऑर्गेनेली नहीं होता है? सेंट्रियोल। There are no centrioles in your nerve cell। ये हमें याद रखना पड़ेगा। सेंट्रियोल्स क्या थे? भूल गए तो प्लीज आप रेफर कीजिए एक बार। ठीक, तो ये जो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर है जो कि माइटोटिक या मियोसिस डिवीजन में हेल्प करता है। एक एनिमल सेल जब डिवाइड होता है तब उस सेल डिवीजन को हेल्प करता है कौन? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम कंटेनिंग सेंट्रियोल्स। ठीक, दीज आर ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स, बट नर्व सेल्स के अंदर जो सेल बॉडी है, उस सेल बॉडी के अंदर जो न्यूरोप्लाज्म होगा, उस न्यूरोप्लाज्म के अंदर आपके ईआर, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ मिलेंगे, बट क्या नहीं मिलेंगे? सेंट्रियोल विल बी एब्सेंट। क्लियर? अब यहां पर बहुत छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स आप लोग देख रहे हो, यहां पर स्पॉट्स। ये जो छोटे स्पॉट्स है इसको हम लोग नाम देते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? इसको नाम देते हैं निसल्स ग्रैन्यूल्स। और ये निसल्स ग्रैन्यूल्स जो है
ये निसेल्स ग्रैन्यूल्स का काम क्या रहता है? ये निसेल्स ग्रैन्यूल्स के अंदर दे आर वेरी टाइम माइन्यूट स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, ये निसेल्स ग्रैन्यूल्स जो होगा, ये निसेल्स ग्रैन्यूल्स के अंदर भरपूर मात्रा में क्या रहेगा? राइबोसोम्स। ठीक, तो दे विल बी दो स्ट्रक्चर्स विच विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? तो क्या क्या हो गया आपका सेल बॉडी के अंदर ना? सेल बॉडी से बाहर कौन निकल के आ रहा है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होगा? दे विल एक्सेप्ट द इंपल्स। ठीक, क्लियर? ये जो इंपल्स जो कोई दूसरे न्यूरॉन लेके आ रहा है, उस इंपल्स को ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? अगर यही आपका एक फोटो रिसेप्टर सेल के अंदर था तो मैं बोल सकता हूं कि स्टिम्युलस को रिसीव करने का काम किसको होगा? डेंड्राइट्स। और जैसे ही ये इंपल्स को कलेक्ट करेगा, इंपल्स कलेक्ट करके किसके पास लेके जाएगा? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी को हम लोग दूसरा क्या नाम देते हैं? साइटोन। व्हाट डज दिस सेल बॉडी कंटेन्स? Now it contains first of all a very prominent nucleus with an integrated nucleolus, and that nucleus will be getting surrounded by a plasma-like structure which is generally known as neuroplasm. What will be the nature of the neuroplasm? Neuroplasm will be granular, containing a lot of cell organelles except the presence of centriole. Clear? और इस न्यूरोप्लाज्म के अंदर ही बहुत माइन्यूट डॉट्स हमें ऑब्जर्व होता है। उन डॉट्स या स्पॉट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसको हम लोग नाम देते हैं द निसेल्स ग्रैन्यूल्स। एंड व्हाट आर निसेल्स ग्रैन्यूल्स? दे आर माइन्यूट स्ट्रक्चर विच कंटेन्स राइबोसोम्स एंड हेंस दे विल बी हेल्पिंग इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर? अब जैसे ही सेल बॉडी से बाहर निकल रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ये इंटायर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे? वी विल बी नेमिंग दिस एज द एक्सॉन। ठीक है, तो ये जो तीन पार्ट्स है, ये तीन पार्ट आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरह? डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड योर एक्सॉन। देखते हैं एक्सॉन में क्या होता है ना। एक्सॉन एक्चुअली क्या है? देखिए, एक बहुत ही पतला फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इस इंपल्स के लिए एक रास्ता बना रहा है, और ये सेल बॉडी से उस इंपल्स को पूरा दूर लेके चला जाएगा, और फिर एकदम लास्ट में जाके ये दूसरे किसी न्यूरॉन को या किसी मसल सेल्स के अंदर वो एंटर कर देगा, उसको ट्रांसमिट कर देगा बाहर। किसको? इंपल्स को। तो ये जो इंपल्स है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थे, वो कौन कलेक्ट किया? दे आर कलेक्टेड बाय डेंड्राइट्स, एंड फ्रॉम द सेल बॉडी अवे टू द सेल बॉडी कौन लेके आ रहा है? एक्सॉन लेके आ रहा है। ठीक, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है अंदर, इस अंदर के स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे एक्सॉन। क्लियर? इस एक्सॉन के ऊपर हमें कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। जैसे कि देख रहे हो आप यहां पर कई कई जगह पे मैं ऐसे करके छोटे छोटे सेल्स ड्रॉ किए। दीज आर द सेल्स। इस सेल्स को हम लोग नाम देते हैं शॉन सेल्स। क्या नाम देते हैं इसको? इसको हम लोग नाम देंगे शॉन सेल्स। क्लियर? और ये शॉन सेल्स जो है, ये आपके जहां पर प्रेजेंट होगा वहां पर एक जैसे इस एक्सॉन को ढक के रहेगा। इस एक्सॉन को हमें ऊपर से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो शॉन सेल्स होंगे वो पूरा इकट्ठा होके एक लेयर बना लेगा। किसके चारों तरफ? एक्सॉन के चारों तरफ। ठीक, और इसीलिए इस टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे सकते हैं एज द माइलिन शीथ। क्या नाम दे सकते हैं? वी कैन से दिस एज द माइलिन शीथ। तो एक्चुअली माइलिन शीथ क्या हो रहा है ना? माइलिन शीथ जो है वो आपका एक एक्यूमुलेशन ऑफ द शॉन सेल्स बना रहा है जो एक्सॉन को ढक के रख रहा है। क्लियर है? अब जगह जगह पे देखिए ऐसा करके नोडल पॉइंट तैयार हो रहा है, और इस नोडल पॉइंट के अंदर आपका माइलिन शीथ नहीं है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इस नोडल पॉइंट्स को हम लोग नाम देंगे द नोड्स ऑफ रैनवियर। क्या नाम देंगे हम लोग? वी विल बी नेमिंग दिस एज द नोड्स ऑफ रैनवियर।
तो नोड्स ऑफ रैनवियर क्या हो जाएगा? नोड्स ऑफ रैनवियर वो जगह हो जाएगा, वो नोडल पॉइंट हो जाएगा एक एक्सॉन के ऊपर जहां पे माइलिन शीट विल बी नॉट प्रेजेंट। क्लियर? ठीक, ये ऑल्टरनेट में आएगा, ये हो जाएगा अपना द नोड्स ऑफ रैनवियर। क्लियर? एंड फाइनली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कि एक्सॉन जो हो रहा है, जैसे वो खत्म होने को हो रहा है, वो ब्रांच बन रहा है, और ब्रांच बन के एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है बिफोर इट इज रीचिंग आउट टू द अदर पार्ट। ये नॉब को हम लोग नाम देंगे द एक्सॉन टर्मिनल। इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं, या इसको हम लोग नाम दे सकते हैं द नर्व एंडिंग्स। क्लियर? समझ में आया पूरा अच्छी तरह? तो क्या बोले, चलिए और एक बार देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूरॉन, एंड व्हाट इज न्यूरॉन? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंटायर नर्वस सिस्टम। मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है उसके सबसे बेसिक पार्ट क्या है? जैसे हम लोग किडनी पढ़ रहे थे, तो किडनी का आपका फंक्शनल यूनिट क्या होगा? नेफ्रॉन। ठीक वैसे ही अगर हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम कौन बनाया? अलग अलग सेल्स जुड़ के टिश्यू बनाएगा, नर्वस टिश्यू बनाएगा। तो उस नर्वस टिश्यू बनाने के लिए जो अलग अलग सेल्स की आवश्यकता है, वो सेल्स एक्चुअली हो जाएगा आपका द नर्व सेल और द न्यूरॉन। कोई दिक्कत? क्लियर? अब ये न्यूरॉन के पार्ट्स क्या क्या है ना? जनरली ये न्यूरॉन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स, द डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड द एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या हो जाएगा? स्मॉल फाइन ब्रांचेस विच विल अपीयर फ्रॉम द साइटोन। क्लियर? डेंड्राइट्स का काम क्या होगा? टू रिसीव द इंपल्स। क्लियर? वो रिसीव करेगा बाहर से और वो अंदर कर देगा इनटू द सेल बॉडी। सेल बॉडी जिसको हम लोग साइटोन भी नाम देते हैं, इसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। मेरे साथ बोलते जाइए, देखिएगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्लियर? साथ साथ लिखते जाइए, लिख लिख के याद करिए, फटाफट बोलिए। सेल बॉडी, साइटोन के अंदर क्या क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म के अंदर हर सेल ऑर्गेनेली होता है एक्सेप्ट सेंट्रियोल। ठीक? अच्छा, उसके अंदर काफी सारे हमें माइन्यूट आपके स्पॉट्स नजर आएंगे। वो स्पॉट्स को क्या नाम देंगे? निसल्स ग्रैन्यूल्स। और व्हाट इज निसल ग्रैन्यूल्स? दे विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द राइबोसोम्स व्हिच विल हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। जैसे ही आपका सेल बॉडी से बाहर निकल रहा हूं मैं, मेरा क्या चालू हो गया? द एक्सॉन। सो एक्सॉन विल बी अ लॉन्ग, थिन, डेलिकेट नर्व फाइबर। क्लियर? जो क्या करेगा? इंपल्स को जो डेंड्राइट्स ने एक्सेप्ट किया, उसको सेल बॉडी से अब दूर लेके जाएगा कौन? एक्सॉन। क्लियर? एक्सॉन जो है वो आपका कई जगह पे ऐसे माइलिन शीट से ढका हुआ रहता है। क्लियर? और ये माइलिन शीट किससे बना हुआ है? फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ द शॉन सेल्स। कुछ कुछ जगह पे जहां पर ये माइलिन शीट नहीं होगा, उस नोडल पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम देंगे? द नोड्स ऑफ रैनवियर। क्लियर? एंड फाइनली एट द टर्मिनल एंड पोजीशन में हमें कुछ नॉब्स नजर आएंगे, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या नॉब बोलते हैं उसको। अभी याद रख लो, उसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलेंगे, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं द नर्व एंडिंग्स। क्लियर? ठीक? तो अगर हम लोग पाथवे ऑफ अ न्यूरॉन देखते हैं, तो पाथवे ऑफ अ न्यूरॉन एक्चुअली क्या हो जाएगा ना? अगर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पाथवे ऑफ एन इंपल्स, सो पाथवे ऑफ एन इंपल्स सबसे पहले कौन लेगा ना? कोई स्टिम्युलस होगा। सो देयर विल बी सर्टेन काइंड ऑफ स्टिम्युलस। क्लियर? स्टिम्युलस विल बी रिसीव्ड। कौन रिसीव करेगा स्टिम्युलस को? सबसे पहले स्टिम्युलस विल बी रिसीव्ड बाय डेंड्राइट्स। फ्रॉम द डेंड्राइट्स, this stimulus will be moving to the cyton or the cell body. Clear? साइटोन से होते हुए ये जाएगा एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन होते हुए ये जाएगा एक्सॉन टर्मिनल के अंदर या नर्व एंडिंग के अंदर, और एक्सॉन टर्मिनल से दिस विल बी पासेस अलोंग। ठीक है? क्लियर है? तो एक न्यूरॉन के अंदर से इंपल्स जो होगा वो हमेशा इसी डायरेक्शन में ही पास करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा
कि इंपल्स रिसीव हो रहा है इधर से और वो फिर आके इस साइड से वो मूव कर गया। दिस विल नेवर हैपन। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधार करके एनटीएसए में आपके काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। जैसे सपोज इफ आई से दैट द पाथवे ऑफ अ इंपल्स, आपका ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कि एक आपका दिस इज योर द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन विथ द नर्व एंडिंग्स। एक नर्व एंडिंग ऐसा दिखा रहा है जो आपका लेके, एंड हियर इज योर द एक्सॉन। एक आपका ऑप्शन ये दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया सपोज लाइक दिस, ठीक। तीसरा ऑप्शन दे दिया आपको और फोर्थ ऑप्शन इज गिवन लाइक ठीक है, आपको बता दिया ये ऐसा जा रहा है। तो आप बताइए विच विल बी अपार्ट फ्रॉम द A1 2 3 4 विच ऑप्शन विल बी राइट। ये क्या बता रहा है ना, सेल बॉडी लिया, सेल बॉडी लेके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाया, अगेन एक्सॉन टर्मिनल उसको लेके और इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा एज द रूल ऑफ द पाथवे, तो ये कैंसिल हो गया। इसके अंदर एक्सॉन टर्मिनल ले रहा है तो ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता कभी। इसके अंदर देखिए एरो जा रहा है इधर से, मतलब इट इज कैरिड बाय द डेंड्राइट्स एंड द सेल बॉडी, इट इज मूविंग फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल और अगेन इट इज कलेक्टिंग बाय सर्टेन काइंड ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन इसको पास करके लेके जा रहा है। और नीचे वाला अगेन वही देखिए कि एक्सॉन टर्मिनल उसको ले रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी योर दिस वन। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको काफी बार पूछे जा सकते हैं इन योर एनटीएससी। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि न्यूरॉन को कितने प्रकार के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और उस पर्टिकुलर न्यूरॉन्स के काम क्या होगा। ठीक, तो ये पूरा अच्छी तरह देखना। मैंने जो आप लोगों को नोट्स दिया है उसके अंदर मैंने अच्छी तरह कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताया है जनरली किसके भी बारे में, अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ द साइटोन और द डेंड्राइट्स एंड द एक्सॉन। क्लियर? ठीक, यू विल बी गेटिंग दिस डिफरेंसेस इन माय नोट्स। हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बिफोर मूविंग ऑन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन कि ये माइलिन शीथ जो है, इस माइलिन शीथ को भी हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ नर्व फाइबर्स जो होगा उसके अंदर माइलिन शीथ होगा, जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं वो चीज। सो लेट अस नाउ सी दैट ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ हाउ वी कैन डिफरेंशिएट द टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स। देख लीजिए एक बार। और एक बार शुरू करने से पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट माइलिन शीथ। ना हमें यह पता चल गया था माइलिन शीथ फॉर्मेशन होता किससे है, जहां पे शॉन सेल्स इकट्ठा होगा ओवर द एक्सॉन। अब ये माइलिन शीथ किसका बना हुआ होगा, यू हैव टू रिमेंबर इट विल बी मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, माइलिन शीथ किससे बना हुआ होगा, लिपिड और प्रोटीन्स के। कैसा होगा ये माइलिन शीथ, ना ये एक इंस्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होगा। इंस्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्यूलेटर, ना ये जो आपका इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब अंदर से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जा रहे हैं वो इंपल्सेस ताकि बाहर ना निकल सके। क्लियर? ताकि वो आसानी से विदाउट एनी लॉस वो बहुत ही अच्छी तरह एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो सके, वो काम करेगा कौन, द माइलिन शीथ। क्लियर? तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि अगर माइलिन शीथ नर्व फाइबर के ऊपर प्रेजेंट है तो एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसमिशन बहुत अच्छी तरह होगा। क्लियर? तो इसके बेसिस पे हम लोग माइलिन शीथ को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जिस नर्व फाइबर्स के ऊपर एक ऐसा शीथ होगा उसको हम लोग नाम देंगे माइलिनेटेड
नर्व फाइबर या माइलिनेटेड नर्व फाइबर और मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। क्लियर? और जिसके अंदर नहीं होगा उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर नाम दे देंगे और नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर के नाम से जान पाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। सो हियर देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ द माइलिन शीथ और इसीलिए आपका क्या होगा? मोर एफिशिएंट इन ट्रांसमिटिंग किसका? इंपल्सेस। बहुत अच्छी तरह ये इंपल्सेस को ट्रांसमिट कर सकता है। यहां पर क्या होगा? एब्सेंट। सो एब्सेंस ऑफ द माइलिन शीथ और इसी के वजह से क्योंकि कोई भी इंसुलेटिंग आपका मटेरियल नहीं होगा ओवर द एक्सॉन, सो दिस विल बी लेस एफिशिएंट in the transmission of the impulse। ठीक है? तो इंपल्स ले जाने के लिए एफिशिएंट कौन होगा ज्यादा? योर माइलिनेटेड नर्व फाइबर। कोई दिक्कत यहां तक? अब हम लोग बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूरॉन, उनके काम, उनके प्रेजेंस, हम लोग कैसे करके न्यूरॉन को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है? सो जो न्यूरॉन होता है वो एक्चुअली होते हैं 3 प्रकार के। एक हम लोग नाम देंगे द सेंसरी न्यूरॉन। मेजरली आपके 2 होते हैं, एक तो सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा हो जाएगा द मोटर न्यूरॉन। आई विल बी ड्रॉइंग द सेम पिक्चर विच आई हैव डिस्कस्ड while discussing about the impulse। हमारे कंट्रोलिंग सेंटर कौन है? CNS, that is the brain and the spinal cord मिला के हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि हम लोग CNS बोलते हैं। यहां पर है सेंस ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स के अंदर होगा रिसेप्टर सेल्स। रिसेप्टर सेल्स का काम क्या होगा? इट विल रिसीव the stimulus। क्लियर? सिमिलरली यहां पर हो जाएगा द मसल सेल्स और इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग इफेक्टर सेल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर? वहां पर हम लोग देख रहे थे अबाउट द इंपल्स जो जा रहा है और इंपल्स जा किसके ऊपर से रहा है? कोई ना कोई नर्व फाइबर उसको लेके जाएगा। तो जो नर्व फाइबर सेंस ऑर्गन से उस सेंसरी इंपल्स को लेके जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग नाम दे देंगे सेंसरी न्यूरॉन। सो सेंसरी न्यूरॉन कैरीज, लिख सकते हैं द सेंसरी इंपल्सेस। चार्ट पूरा हो गया। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको एक्सेप्ट किया, उसको एनालाइज किया और उसके बेसिस पर रेस्पॉन्स क्रिएट किया। अब वो रेस्पॉन्स को ले जाने के लिए अनदर सेट ऑफ नर्व फाइबर्स विल बी कमिंग इनटू एक्शन, which will be taking that response या collecting that response from the central nervous system and it will be carrying to the effector cells which are in the muscles। और इस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स को हम लोग नाम देते हैं मोटर न्यूरॉन्स। कोई दिक्कत? और ऑब्वियसली मोटर न्यूरॉन्स विल बी कैरिंग द मोटर impulses and generally these motor impulses are known as the different responses which are created कौन? by the central nervous system। क्लियर? तो हमें समझ में आ रहा है सेंसरी न्यूरॉन क्या है, काम क्या है उसका, कहां पर प्रेजेंट होता है, और मोटर न्यूरॉन काम क्या है और उसका प्रेजेंस कहां पर होता है।
क्लियर? अब थर्ड सेट ऑफ न्यूरॉन्स जिसको हम लोग रिले न्यूरॉन्स बोलेंगे और जिसको इंटर न्यूरॉन भी बोलेंगे हम लोग, दो नाम देते हैं, एक रिले न्यूरॉन और एक इंटर न्यूरॉन। ठीक, ये जो आपके स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल्स है, दीज आर, क्या याद रखना पड़ेगा, दे आर ओनली प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या है, ये अगर मेरा सीएनएस है, सपोज दिस इज योर सीएनएस, दिस इज योर सेंसरी ऑर्गन, दिस इज योर मसल सेल। ये जो सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है, ये जाके यहां तक ही उसको लेके आ पाया, इस पॉइंट तक ही सीएनएस के अंदर वो ट्रांसमिट किया द सेंसरी इंपल्सेस थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन। ठीक वैसे ही इस टर्मिनल से ही मोटर न्यूरॉन मस्कुलर सेल तक लेके गया। अब सर्टेन काइंड ऑफ नर्व फाइबर्स जो एक कोऑर्डिनेशन का काम करेगा, इट विल बी कैरिंग, एनालाइजिंग एंड ट्रांसमिटिंग द रिस्पॉन्स। तो ये जो आपका एक न्यूरॉन हो जाएगा, विच विल बी ओनली स्टेइंग इनसाइड द सीएनएस, इट विल हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। इसको हम लोग नाम देंगे द रिले न्यूरॉन। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, इसको नाम दे देंगे द रिले न्यूरॉन। तो रिले न्यूरॉन हमें क्या याद रखना है, रिले न्यूरॉन विल बी ओनली प्रेजेंट इनसाइड द सीएनएस। मेन काम क्या होगा, एक कोऑर्डिनेशन, एक कनेक्शन पैदा करना बिटवीन द सेंसरी एंड द मोटर न्यूरॉन। कोई दिक्कत हुआ यहां तक? क्लियर? आपको ये जो चार्ट है बहुत अच्छी तरह हम लोग बात करेंगे, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, दैट इज द रिफ्लेक्स आर्क। तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि रिले न्यूरॉन का काम क्या है एक्चुअली। क्लियर है? ठीक, तो बहुत अच्छी तरह पढ़िए इस चैप्टर को। आई विल बी सेंडिंग माई नोट्स ऑल्सो, जिसके अंदर आपको काफी और चीजें मिलेंगे, वहां से अच्छी तरह स्टडी कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।